इससे पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने वैद्युत विभव के बारे में बातचीत की। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के बारे में। कितना आएगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। जैसे कि हम लोग पिछली क्लासों में बात करते थे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल, वैसे ही हम लोग बात करेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के बारे में। ओके, सो देखिए जरा, तो मान लीजिए हमारे पास कोई बिंदु आवेश है, यहाँ पे कोई भी बिंदु आवेश है जिसको थोड़ा सा साइज में बड़ा बनाएंगे हम लोग। तो ये हमारे पास कोई बिंदु आवेश है प्लस, इसको हमने माना है प्लस क्यू, ठीक है। तो आवेश को हम लोगों ने डिफाइन कर लिया प्लस क्यू, और वैद्युत विभव होता क्या है, तो एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। तो एक तो हमारे पास आवेश है जो वैद्युत क्षेत्र बनाएगा और इसके वैद्युत क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश आएगा, ठीक है। तो ये अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र बना रहा होगा इस तरीके से। आउटवर्ड डायरेक्शन में वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी, क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। तो ये अपने चारों ओर बना रहा है। अब हमको कहाँ जाना पड़ेगा, अनंत पर। अनंत पर क्यों, क्योंकि अनंत से ही किसी आवेश को हम लेकर के आएंगे इसके करीब में। तो इससे हम लोग जा रहे हैं अनंत दूरी पर। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, हमारे पास कोई पॉइंट है इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट का कोई पॉइंट है जहां पर हमने अपना एक टेक्स्ट चार्ज रखा हुआ है। टेक्स्ट चार्ज को ही हम लोग लेके आते हैं प्लस क्यू नॉट। टेक्स्ट चार्ज कितना रखा हुआ, प्लस क्यू नॉट। इसके अलावा भी कोई हो सकता है, लेकिन ऑफिशियली हम लोग यहाँ पे मान लेना, बाद में हम लोग बाद में चेंज कर लेंगे इसको। तो इस टेक्स्ट चार्ज को हमें इसके करीब लेके आना है। कितनी दूरी पर, तो फिलहाल हम लोग मान लीजिए इसको यहाँ पर लाना चाह रहे हैं। इस पॉइंट का नाम हमने मान लिया ए। तो इनफाइनाइट वाले पॉइंट से हम इसको लाना चाह रहे हैं इस पॉइंट पर, ओके। अब इसको लाएंगे कैसे, तो लाने के लिए हम लोग पिछली क्लास में बात की थी कि भाई कोई एजेंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव में होता है रिपल्शन। तो कोई एजेंट लाइए। इनफाइनाइट पर है तो इनफाइनाइट वाले एजेंट को एलियन बुला लेते हैं। चलो एक, तो यहाँ पे हमने कोई एजेंट बुलाया, वो एजेंट है एलियन हमारा। दिस इज एजेंट, ये हमारा एलियन है जो इसको पुश करते हुए आगे की ओर प्रेस करेगा, आगे की ओर धक्का देगा और स्लोली स्लोली इसको यहाँ पे ए पॉइंट पे लेके आएगा। तो ये एजेंट का फोर्स है एफ एजेंट। एजेंट अपना फोर्स लगा रहा है इस तरफ। एजेंट उतना ही फोर्स लगाएगा जितना फोर्स इसको स्लोली यहाँ तक लाए। स्लोली का मतलब है एक्सेलरेशन जो होना चाहिए, जो त्वरण होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर आने में त्वरण का मान क्या होगा, 0 होगा। त्वरण 0 तभी हो सकता है जब आप लोग लगाइए जरा F बराबर ma। F बराबर ma में a को अगर 0 कर दें तो F बराबर भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। मतलब एजेंट द्वारा लगाया गया फोर्स और पॉजिटिव के बीच में लगा हुआ रिपल्शन फोर्स, दोनों का जो नेट आएगा, दोनों को अगर एक साथ शामिल करें, नेट निकाले तो वो कितना आना चाहिए, 0। मतलब एजेंट को उतना ही फोर्स लगाना है जितना फोर्स ये पॉजिटिव वाला चार्ज इस पॉजिटिव वाले चार्ज के ऊपर लगाए। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन फोर्स लग रहा होगा, तो उसको भी जरा हम मेंशन कर दे रहे हैं। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में जो रिपल्शन फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में, प्लस और प्लस रिपल्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। वो कितना आएगा, एफ ई मान लीजिए, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिकल है तो ई मान ले रहे हैं। कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, तो इसको Q लिख लीजिए। Q2 की जगह पे Q0 है, तो Q0 अपॉन बीच का डिस्टेंस अभी हम लोग कुछ डिसाइड करेंगे यहाँ से। तो भाई वैसे तो इनफाइनाइट है, लेकिन हम लोग इसको स्लोली स्लोली आगे भी लाना है, तो अभी इसको डिफाइन करते हैं। समथिंग यहाँ पे कुछ आएगा अभी, तो अब इसको स्लोली से आगे लाना है। एजेंट इसको आगे लाएगा, तो मान लीजिए एजेंट इसको थोड़ा सा आगे लाया, इस पॉइंट पर ले आया, कुछ डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक x दूरी पर, ये डिस्टेंस है मान लीजिए यहाँ तक x, कितनी दूर ले आया, x दूरी पर। तो ये यहाँ पर हम लोग फोर्स कितना मान लेंगे, x स्क्वायर, r की जगह क्या आ जाएगा, x दूरी पर है। वैसे तो इनफाइनाइट है, हम लोग लिमिट लगा के बात कर लेंगे इसकी। तो x दूरी पर कितना शिफ्ट किया इसको,
dx, किसी दूरी x पर लाया और उसके आगे कितना शिफ्ट किया dx। तो dx जब इसको शिफ्ट करेगा आगे तो वर्क करना पड़ेगा उसको dx शिफ्ट करने के लिए, कि हम लोग यहाँ पे जो वर्क निकालेंगे वो इंटीग्रेशन से निकालेंगे, इसलिए किसी दूरी x पर ला करके हमने इसको कितना आगे बढ़ाया dx। dx इतना छोटा है, बहुत छोटा होता है, तो इस dx के अंदर अभी भी फोर्स लग रहा हो, जैसे जैसे हम लोग इसके करीब आ रहे होंगे वैसे वैसे ये दूरी कम हो रही होगी तो फोर्स बढ़ता चला जा रहा होगा, एजेंट को भी उसी के अकॉर्डिंग अपना फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि इस dx के अंदर ये इतना छोटा है कि फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, फोर्स में कोई खास चेंजेस नहीं आ रहे, खास का बिल्कुल ही चेंजेस नहीं आ रहे, तो इसके अंदर हम लोग फोर्स को अनचेंज मानेंगे, इसीलिए हमने इसको dx माना। dx के अंदर हम लोग फोर्स को क्या मानेंगे, अनचेंज मानेंगे। तो x दूरी पर फोर्स लग रहा है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन x स्क्वायर। ओके, अब इसको और आगे यहाँ तक ले आए तो ये डिस्टेंस जहां पर हम लोग ले आए हैं इस डिस्टेंस को हमने मान लिया r। इनफाइनाइट से कहाँ ले आए, r पे ले आए। अब इनफाइनाइट से r तक लाने में कार्य कितना होगा, तो पहले हम लोग वर्क निकालेंगे किसके लिए, dx के लिए, हल्का सा शिफ्ट, तो वर्क कितना आएगा, कार्य क्या होता है भाई, वर्क W इज इक्वल टू बल बराबर होता है, सॉरी कार्य बराबर बल इनटू बल की दिशा में विस्थापन, तो केवल विस्थापन लिख रहे हैं हम, विस्थापन, विस्थापन। ओके, बल इनटू बल की दिशा में विस्थापन, ये आपका। लेकिन यहाँ पर कितना शिफ्ट किया है dx, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, dw, वर्क भी कितना होगा dw, बल कितना लग रहा है, तो बल कौन ला रहा है, एजेंट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे f एजेंट, किसका फोर्स, एजेंट का फोर्स, इनटू विस्थापन कितना हुआ, कितना शिफ्ट कर दिया dx। तो हमारे पास वर्क निकालने के लिए क्या तरीका आ गया, dw इज इक्वल टू f एजेंट इनटू dx। अब dw का वर्क तो आ गया, छोटा सा वर्क आया है, अब इसी को अगर हम इंटीग्रेट कर दें, ऐसे ही dw बहुत सारे होंगे, सबको जोड़ दीजिए, और जोड़ने का तरीका हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा, समाकलन कर दीजिए, सो इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे f एजेंट इनटू dx को dx से लिखिए। लिमिट कहां से शुरुआत किया, अनंत से लाए, कहां पे ले आए, r पे, तो लिमिट लगा लेंगे यहाँ पे इनफाइनाइट टू r। लिमिट क्या लगेगा, इनफाइनाइट से शुरू किया और r तक ले। अब हमने क्या किया, x बराबर इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट से शुरू किया है, और x बराबर कहाँ तक ले आए, r तक, तो r पे रुक गया कि यहाँ पे, तो x को हमने यहाँ पे इनफाइनाइट माना, और यहाँ तक जब आ गया तो कितना माना, r माना है, तो x इज इक्वल टू इनफाइनाइट टू r, इसको लिमिट बोलते हैं। अब एजेंट का फोर्स कैसे निकाला जाए, एजेंट का फोर्स है कितना, तो हमने क्या बोला कि अगर आप स्लोली शिफ्ट कर रहे हैं, त्वरण जीरो है, तो जितना फोर्स एफ ई लग रहा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, उतना ही फोर्स इक्वल एजेंट को लगाना पड़ेगा। स्लोली शिफ्ट करना है, जितना फोर्स अपोज में मिले उतना ही आप सप्लाई कर दीजिए। तो ये जो ये दोनों फोर्स हैं, एजेंट का फोर्स और ये दोनों फोर्स आपस में क्या है, बराबर होंगे, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं। तो एफ एजेंट इज इक्वल टू होगा एफ ई के, लेकिन दोनों इक्वल हैं और अपोजिट भी हैं, एजेंट फोर्स अपना लगा रहा है इस ओर और एफ ई लग रहा है इस ओर, तो इनमें क्या है, डायरेक्शन का अंतर है, तो एक क्या लगेगा, माइनस लगेगा। तो जहां पे एफ एजेंट लिखा है वहां आप माइनस का एफ ई लिख सकते हैं, मतलब इसके साथ एक क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए आप, तो ये आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू आर, एफ एजेंट क्या रखेंगे, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या चल रहा है, dx, साथ में चल रहा है dx, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट, बस ये तो कांस्टेंट, इसको बाहर कर लीजिए। और इसके बारे में हम इंटीग्रेशन को बता चुके हैं कि अगर इंटीग्रेशन के जस्ट बगल में आपको डी दिख जाए, जिसके साथ समाकलन करना है, जिसके सापेक्ष वो यहाँ पे है ही नहीं, तो इसको आप ऐसे ही उड़ा दो, ठीक है। करने का तरीका मैथ वाले अपना समझे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू
इसको बाहर कर लीजिए माइनस सही, तो 1/4πε0 और ऊपर क्यू नॉट, अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट टू आर 1/x² dx। तो अब 1/x² का हमको करना है समाकलन, तो समाकलन जरा हम बता दे रहे हैं, क्या लिख दे रहा है सब। तो x की पावर n का जो समाकलन होता है वो होता है n x की पावर, सॉरी बदल लिख के अवकलन हो गया, तो ये होता है x की पावर n+1/n+1, मतलब घात में एक जोड़ दो और जितना ऊपर है उतना ही नीचे लिख दो। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे 1/x² लिखा है, तो ऐसा तो कर सकते हो, इसको ऊपर ले जाओ, इसको साइड में कर रहे हैं। 1/x² को अपन क्या लिख सकते हैं, x की पावर -2। अब देखो ऐसा है कि नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक पावर जुड़ेगी, मतलब x की पावर -2 + 1 अपॉन जितना यहाँ आएगा उतना नीचे आएगा, -2 + 1, तो क्या बचा आपके पास, x की पावर 2 से 1 घट जाएगा, -1, और अपॉन में भी क्या आएगा, -1। इसको फिर से नीचे ले आओ, तो क्या आ गया, -1/x, चिपका डालो इधर, तो क्या आ गया, W = -Q/4πε0 और इंटीग्रेशन कर लिया है। इसका इंटीग्रेशन वो लिखा हुआ है -1/x और इनफाइनाइट टू r। माइनस को बाहर निकाल लो, कोई टेंशन की बात नहीं है, माइनस को बाहर निकालिए। सो माइनस को बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, Q0/4πε0, अंदर में बच रहा है 1/x और इनफाइनाइट टू r लिमिट अप्लाई करना है, लिमिट अप्लाई कर दीजिए। तो W = लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो Q0/4πε0, अपर लिमिट अप्लाई करिए, तो जहाँ पे x है वहाँ क्या लिखेंगे, r, तो आ जाएगा 1/r माइनस 1, जहाँ x है वहाँ इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इतना बड़ा है पता नहीं कितना बड़ा है, किसी भी संख्या में अगर इनफाइनाइट का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 आता है। ओके, तो ये टर्म तो 0 हो गया, तो कितना आ गया, W = Q0/4πε0r। इसको जरा सही से लिख लीजिए, जैसे सभी चीजों को लिखते हैं। Q = 1/4πε0 Q0/r। ये विभव नहीं है, ये कुछ खास चीज है, मतलब एकांक आवेश को या किसी भी आवेश को आप ऐसा मल्टीप्लाई करा ही रहे, Q0 को जो भी होगा उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो किसी भी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किसके द्वारा, एजेंट के द्वारा। ओके, तो ये आ गया कार्य। अब इसको विभव बनाना है, तो विभव के लिए हमारे पास क्या था भाई, V बराबर क्या था हमारे पास, W/Q0, ये तो था, तो Q0 का डिवाइड ही तो करना है, तो V बराबर क्या आ जाएगा, W कितना है, 1/4πε0 Q0/r, और अपॉन में क्या आ जाएगा, Q0 ने Q0 को मार दिया, तो V = आ गया 1/4πε0 Q/r। ये आ गया आपका बिंदु आवेश के कारण बिंदु A पर जहां पे भी लाए हैं उसको वहां पर विभव। अब इसके बारे में जरा विशेष ध्यान दीजिएगा, ये क्या मतलब हुआ इसका, इसको यही समझा दे रहे हैं कि अगर किसी आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाए होंगे और पॉजिटिव के बीच में हो रहा है रिपल्शन, तो एजेंट को जो वर्क करना पड़ा है वो यहाँ तक लाते समय दोनों आवेशों के बीच में संचित हो गया है। तो किसी भी एजेंट द्वारा जो किया गया वर्क होता है वो दोनों आवेशों के बीच में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, इनके बीच में संचित है। इसके आगे वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इस बारे में कि दो आवेशों के बीच में या दो से अधिक आवेशों के बीच में संचित ऊर्जा कितनी होगी, तो U का मान निकालना होगा वहां पे हमको। तो फिलहाल विभव कितना आया, 1/4πε0 Q/r। ये आ गया आपके पास
विभव का मान, इससे पिछली वाली क्लास में हमने मात्रक में बताया था। तो विभव का जो मात्रक होता है वो सबको पता है, वोल्ट होता है। अगर सही तरीके से देखें तो ये क्या, ये तो पूरा कांस्टेंट ही है। तो क्यू कूलाम अपॉन, यहाँ से देख लीजिए, सॉरी, जूल बटे कूलाम, जूल बटे ऊपर है वर्ग, नीचे है आवेश, तो आवेश का मतलब कूलाम, तो जूल बटे कूलाम, और जूल बटे कूलाम को ही हम लोग वोल्ट कहते हैं। ओके, तो आ गया V बराबर 1/4 Q/R, बिंदु आवेश के कारण विभव। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी फिर